दोस्तों, आज फिर से हम प्रस्तुत हैं लेकर शमशान कथा की 5वीं कड़ी और अंतिम कड़ी। यहाँ सुलझेगा वो रहस्य जो अब तक छिपा था और तय होगा क्या शमशान मुक्त हुआ या एक और तांत्रिक युग शुरू हो गया। चलिए, कहानी का नाम है अंतिम अग्निकुंड। दोस्तों, ईशान की तैयारी। ईशान अब 21 वर्ष का पूरा हो चुका था। गांव वालों को वह एक शांत और धार्मिक युवक लगता था। रुद्राक्ष को धारण करता, लोगों की मदद करता और हर अमावस्या को शमशान में अकेले ध्यान करता। पर कोई नहीं जानता था कि हर ध्यान के साथ वह किसी को बुला रहा था। तांत्रिक आत्माएं। दोस्तों, जो अघोरीनाथ के समय अधूरी रह गई थी, वो शांति के पीछे कोई और ही रहस्य था। गांव में फिर हलचल। एक दिन गांव में दो लोग अचानक पागल हो गए। वे चिल्लाते थे, शमशान जल रहा है, शमशान जल रहा है, वो वापस आ रहा गया, वो वापस आ रहा गया, वह आग मांग रहा है, वह आग मांग रहा है। दोस्तों, एक बच्चा रात को गायब हो गया। उसके कपड़े शमशान के पास मिले और उसी जगह जलता हुआ एक नया अग्निकुंड। अब लोगों को डर सताने लगा। क्या ईशान सच में शिवपुत्र है या अघोरीनाथ का पूर्व जन्म। अंतिम यज्ञ की रात। दोस्तों, अमावस्या की रात ईशान ने शमशान में यज्ञ शुरू किया। चारों ओर त्रिशूल, राख और तांत्रिक चिन्हों से मंडल रचा गया। असमयन में बादल गरजने लगे और जमीन कांप उठी। वह मंत्र पढ़ रहा था, पर शिव का नहीं, तंत्र का। तभी किसी ने शंख बजाया और वहां प्रकट हुआ एक साधु, रघुनाथ काका का शिष्य, जो वर्षों हिमालय में तप कर रहा था। उसने ईशान को ललकारा और कहा, अगर तुझे लगता है कि तंत्र से मुक्ति मिलेगी तो तू भ्रम में है। ईशान हंसा, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं शमशान का स्वामी बनना चाहता हूँ। भयानक टकराव। दोस्तों, साधु और ईशान के बीच मंत्र युद्ध हुआ। शमशान की हवा कांप रही थी, अग्नि नीली हो गई थी और तभी शमशान की मिट्टी फट गई और अघोरीनाथ की आत्मा पुनः बाहर निकल आई। उसने ईशान से कहा, तू अब पूर्ण है, मुझे अब शरीर की जरूरत नहीं, तू ही मेरा अवतार है। लेकिन ईशान कुछ सोचने लगा। उसने सब कुछ देखा, डरे हुए गांव वाले, आत्माओं की चित्कार, अग्निकुंड में जलते हुए बालक की छवि और फिर ईशान का अंतिम निर्णय। ईशान ने वहां तांत्रिक पुस्तक उठाई और उसे यज्ञ में फेंक दिया। वह चिल्लाया, मैं तेरा उत्तराधिकारी नहीं हूं, मैं मुक्त हूं और तुझे भी मुक्त करता हूं। अघोरीनाथ चीखता रहा, पर ईशान ने शिव का मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, और अग्नि में खुद उतर गया। प्रभात और शांति। दोस्तों, सुबह शमशान पूरी तरह शांत था। ईशान का कोई शरीर नहीं मिला, पर रुद्राक्ष की माला और पुस्तक की राख वहां पड़ी थी। गांव के लोगों ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, शमशान मुक्ति पीठ, जहां अब आत्मा नहीं भटकती बल्कि मुक्ति पाती है। अंत। अंत और सच्ची मुक्ति। शमशान की यह कथा वहीं पूरी होती है जहां एक लड़के
ने तंत्र की परीक्षा को पार कर आत्मा की सच्ची शक्ति को चुना, सेवा, त्याग और शांति। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी यह भूतिया स्टोर की कहानी कैसी लगी। क्या आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।